लर्निंग विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं मैथ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है परसेंटेज। तो सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं परसेंटेज होता क्या है। जैसे आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज इसका मतलब क्या होता है, तो केवल और केवल अपॉन में 100। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम कुछ वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में बदलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 50% को भिन्न में बदलो, तो हम क्या करते हैं 50/100। क्योंकि अभी मैंने बताया था इस परसेंट का मतलब क्या होता है, केवल केवल बटे में 100। तो हम इसको क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 10% को भिन्न में बदलो, तो 10 तो हो ही गया। और मैंने आपसे बताया था अभी कि इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, केवल अपॉन में 100। तो कितना आ गया ये 1/10। ठीक है, तो इसी तरह कुछ वैल्यूज़ मैंने निकाल रखे हैं, इस तरह से आप बदल सकते हो। जैसे कि आप 60% को ले लीजिए, 60% को 3/5 में, 40% को 2/5 में, 80% को 4/5 में। ठीक है, अब इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। जैसे एक प्रश्न मैं आपको कहूँ कि 80 का 30% प्लस 50 का 50% कितना है। आपने क्वेश्चन देखा होगा। तो देखो, अगर हम इस तरह से निकालते हैं कि 80 का 30% निकालो, हो सकता है डिजिट बड़ी आए, और हम इस तरह से करते हैं अपना ट्रेडिशनल मेथड से, तो हमें काफ़ी समय भी लग जाता है कभी कभी जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। और यदि हमें इस तरह से वैल्यू पता होती है, जैसे हम जानते हैं कि 50% का मतलब होता है 1/2, तो हम उसको करने में, हमें क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होती है। देखो, जैसे इसमें है, अब मैं अगर करूँ तो 80 का और 30% का मतलब यदि हम यहाँ सॉल्व करें तो 30% का मतलब क्या होता है 30/100, और 30/100 का मतलब होता है ये यहाँ 3/10। तो यदि मैं 30% को केवल 3/10 लिख लूँ तो बराबर है, यहाँ प्लस का चिन्ह है 50 का। अब 50% का मतलब मैंने अभी निकाला था आपको 1/2, तो 1/2। देखो कितना हमने तोड़ लिया, ये कितना इजी कर लिया। इसको 8 बार काटो, ये यहाँ से आ गया 24, और प्लस इसको 25 बार काटो, ये यहाँ से आ गया 25। तो टोटल कितना आ गया 49। तो कुछ इस तरह से इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे हम परसेंटेज के जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन देखे हैं, कुछ इस तरह से आते हैं क्वेश्चंस, आपने देखा होगा एग्जाम्स में। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। इसमें ऑप्शंस भी दिए हैं 100, 150, 200, 300। देखो इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसमें दिया है 1206 का 1/3 और ये 134 का कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता है कि 1206 का 1/3 कैसे होता है। इसे काट लीजिए, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, यानी 402 यहाँ से डिजिट निकल के आई। अब जिससे हम हमेशा कंपेयर करते हैं उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं, बेस वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, और कंपेयर हो रही है 402 की इंटू 100। ठीक है, ये इससे कटेगा 3 बार, तो ये इसका कितना प्रतिशत है 300%। कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे आपने देखा होगा कांस्टेबल में ज़्यादा इस तरह नहीं होता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1560 का 2/3 800 का कितने प्रतिशत है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें कहा गया है कि 1560 का 2/3, पहले तो यही निकाल लो 800 का कितने प्रतिशत होगा। तो देखिए 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 1040। अब यहाँ से एक डिजिट निकल का 1040, अब उसका कंपेयर कर लो 800 का कितने प्रतिशत है, तो 1040/500।
800 इंटू 100, ठीक है। 100 को इससे 8 बार काटो और 8 से 130 बार, तो कितना हो गया 130%। तो कुछ इस तरह से ये सॉल्व होते हैं, ठीक।